अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खुश होंगे और आपका दिन बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। दिन अच्छे हों या बुरे गुजर जाते हैं, लेकिन दिन को गुजारना और उसको किस तरह हम अच्छा बनाते हैं ये हम पर है। और हमें हर हाल में कोशिश करनी चाहिए कि हम एक अच्छा दिन ही गुजारें। तो जी, अभी हम बात करने जा रहे हैं अंबर नाज ऑफिशियल की। और मैं कोई बुराई नहीं करने जा रही, उन्हीं की वीडियो में से बात करने जा रही हूँ। उन्होंने बात की थी कल वैलेंटाइंस को बहुत लेकर के वो बातें, फिर कहती है हम में तो होता नहीं है, लेकिन फिर भी वो उसी पे बेचारी टिकी हुई थी, अटकी हुई थी। और उनकी सिस्टर आई, उन्होंने भी कहा कि भाई आप बार बार वैलेंटाइंस क्यों कर रही हैं। तो उन्होंने कहा मैं तो तंग कर रही हूँ। एनीवेज उनके दिल में, और उन्होंने मनाया भी होगा, ज़ाहिर है। मुझे नहीं पता उनकी दूसरी तरफ से उनको कुछ आया या नहीं, लेकिन अंबर ने ज़रूर फूल भी भेजे होंगे और केक भी भेजा होगा, क्योंकि ये दोनों काम वो बहुत अच्छे से करती हैं और दैट्स गुड थिंग। तो बात ये है कि फिर वो अपनी अम्मी के पास गई कि मेरी अम्मी मेरी वैलेंटाइंस हैं। बेचारी के दिल में वैलेंटाइंस बहुत था। तो अल्लाह करे कि जब अगला वैलेंटाइंस आए तो वो अपने हस्बैंड के साथ मनाए। अच्छा, इसको मनाने का क्या है कि ये हम में नहीं है। नीचे बहुत से कमेंट्स आए उनके, इस्लाम में नहीं है, बिल्कुल सबको पता है, लेकिन थोड़ा सा अपना दिमाग जो है रोशन रखें। आप बहुत सारे काम वो करते हैं जो इस्लाम में नहीं है, तो वैलेंटाइंस को ही लेकर के इतना बड़ा इशू ना बनाएं। और ये कोई बुरी बात नहीं है। पाकिस्तान में पता नहीं किस तरह बनाते हैं, वेस्ट में कोई भी इसको नहीं मनाता है। मनाता किस तरह है मुझे नहीं पता, आप क्या कहते हैं। ना तो लोग रोड्स पर और स्ट्रीट्स पर गलियों के कॉर्नर्स पे फूल लेके खड़े होते हैं, ना वो बेडरूम वाली कोई गैर अखलाकी हरकत कर रहे होते हैं। बड़ा आम सा दिन होता है यहाँ। मैं भी बहुत सालों से यहाँ हूँ। और लोग अपने कामकाज करते हैं सारा दिन, कोई वैलेंटाइंस नहीं होती। शाम को कपल्स जो होते हैं वो डिनर विनर करने चले जाते हैं। बस जी, ये वैलेंटाइंस होता है यहाँ का। तो ये ज़रा क्लियर हो जाए कि वैलेंटाइंस होता क्या है। बाकी बात मैं अपनी अम्मी से बात कर रही थी, वो कहती मदर्स डे तो लोग रोज़ मदर्स डे होता है, फादर्स डे रोज़ होता है। बिल्कुल होता है। और यहाँ पर लोग ओल्ड हाउस में अपनी मदर्स को छोड़ देते हैं तो वो फिर उनसे कभी मिलने जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ओल्ड हाउस में वो पेरेंट्स जाते हैं। पहली बात है, यहाँ पर लोग इतने इंडिपेंडेंट हैं कि 80-90 ईयर्स के हो के भी इवन जब तक वो चल फिर सकते हैं वो अपने घर में ही रहना पसंद करते हैं। फिर जब वो बहुत ज़्यादा ओवर एज हो जाते हैं या कुछ थोड़े परेशान हो जाते हैं तो यहाँ का सिस्टम ऐसा है, लोग सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा है। यहाँ पर लोग टैक्स देते हैं, तो फिर उनकी लुक आफ्टर के लिए गवर्नमेंट ने ये ओल्ड होम्स बनाए हुए हैं। यहाँ पर लोग रहते हैं क्योंकि उनके बच्चे जो होते हैं वो अपने कामकाज में सारा दिन बिजी रहते हैं, वो पेरेंट्स की लुक आफ्टर नहीं कर सकते सुबह से शाम तक, क्योंकि कमाना है। यहाँ कमाना है तो चलना है। यहाँ कोई रिश्तेदार नहीं है जो आपको सपोर्ट कर दे, या बहुत बड़ी फैमिलीज़ नहीं होती हैं कि कभी इसके पास अम्मा अब्बा रह लिए, कभी वहाँ। तो यहाँ का जो सिस्टम है, उनको अपने बच्चों को पालते हैं, बड़ा करते हैं, फिर वो अपनी लाइफ में उनको अलग कर देते हैं कि जाओ भाई अब अपना कमाओ। उड़ा दिया उन्होंने पंछी, परिंदे को। तो इस तरह होता है। तो इसका गलत कॉन्सेप्ट वेस्ट का ना लें। वेस्ट की बहुत सारी चीज़ें जो मैं थोड़ी सी क्लियर करना चाहती थी, इसलिए मैं कह रही, मेरी बहुत सी जो बहनें हैं और भाई हैं जो इनके वीडियोस देखते हैं, नीचे कमेंट्स करते हैं, दे लिव इन द वेस्ट। तो उनको पता है यूरोप में, अमेरिका में, पाकिस्तान, इंग्लैंड में, पूरी दुनिया में वेस्ट में लोग कैसे रहते हैं। अच्छा जी, तो फिर वो मदर्स डे फादर्स डे पे फूल देने नहीं जाते हैं। जब उनका टाइम होता है, वीक्स डे में भी पेरेंट्स से मिलने जाते हैं, फ़ोन करते हैं बाकायदा। लोगों ने अब ऐसी ऐप से अपनी वीडियोस ऐप्स लगाई हुई हैं कि वो उस जो ओल्ड होम है वहाँ की वीडियोस अपने पेरेंट्स की दिन भर की रूटीन देखते हैं कि उनके पेरेंट्स की लुक आफ्टर किस तरह हो रही है। और दूसरी बात ये है कि वीकेंड पे वो अपने पेरेंट्स को, फिर जब उनकी छुट्टी होती है, उनको बाहर खाना खिलाने लेके जाते हैं, शॉपिंग पे लेके जाते हैं। तो वो अपने माँ बाप की सारी ज़रूरतें पूरी करते हैं, जिस तरह के मॉडर्न वर्ल्ड में वो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अच्छा जी, मदर्स डे क्यों मनाया जाता है? मदर्स डे इसलिए मनाते हैं, फादर्स डे, क्योंकि वो देखते हैं कि माँ बाप ने हमारे लिए इतना किया है तो उनके लिए ख़ास दिन होना चाहिए। जैसे कि आप अंबरनाज और उनकी वालदा बात कर रही थी, तो उसको वो रोज़ होता है, बिल्कुल रोज़ होता है। सब अपने माँ बाप से वो भी प्यार करते हैं, वो सिर्फ मदर्स डे पे नहीं करते। ये एक ऑनरिंग होती है, एक ऑनर करते हैं। जैसे आप बर्थडेज मनाते हैं, तो बर्थडे पे क्यों मनाते हो? बर्थडे तो इस्लाम में नहीं है। एनिवर्सरीज क्यों मनाते हो? उस दिन को याद करने के लिए। तो वो भी एक माँ को, बाप को एक ऑनर देने के लिए मदर्स डे फादर्स डे रखा गया। और इसमें कोई कबाहत नहीं है, इसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है जी, ये भी क्लियर हो गया। मैंने कहा चलो थोड़ा सा मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर कर लूँ।
फिर दूसरी बात इन्होंने की है जी, अच्छा हाँ, पिज़्ज़ा डे कह रही हैं अंबरनाथ के भी मनाते हैं। उनकी बहन कहती है हमारे बच्चे तो रोज़ ही पिज़्ज़ा खाते हैं। तो भाई वो कोई सिर्फ साल में 7 फ़रवरी को पिज़्ज़ा नहीं खाते हैं गोरे। वो भी रोज़ ही खाते हैं। और पिज़्ज़ा आया कहाँ से है, ये भी थोड़ा सोचें, थोड़ी सी अपनी इन्फॉर्मेशन कर लिया करें। आप लोग इन्फ्लुएंसर हो, आपको इतनी दुनिया फॉलो करती है, तो थोड़ी बातें इस तरह की किया करें जो कि ज़माने के हिसाब से हों, पढ़े लिखे लोगों जैसी हों। थोड़ी सी अपनी गूगल सर्च कर लिया करें। तो जी पिज़्ज़ा डे मनाने का ये है कि पिज़्ज़ा जो इन्वेंट हुआ था, उसको फ्लैट ब्रेड जो था उसका नाम रखा गया था इस दिन 7 फ़रवरी को इटली से, तो इसलिए उसको वो पिज़्ज़ा डे के नाम से मनाते हैं। चलें जी, ये भी क्लियर हो गया। अच्छा जी, हम में ये नहीं मनाते हम, तो फिर आप ये नहीं मनाते वो नहीं मनाते हो, तो बर्थडे भी इस्लाम में जायज़ नहीं है, कहीं भी इसका कॉन्सेप्ट नहीं है। मेहंदी, शादियों में जो मेहंदियाँ होती है उसका भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, और एनिवर्सरीज का भी नहीं। वो आप क्यों मनाते हो भाई, ये ज़रा जवाब दीजिएगा अंबरनाथ प्लीज़। जो भी आपने डिस्कस किया है, तो इस तरह की जब बातें आप करते हैं, जब लोग आपको फॉलो करते हैं, देखते हैं, तो आपको ये बातें सोच समझ कर करनी चाहिए। तो जी बाकी और क्या, हाँ, आपकी भाभी ने अपना वैलेंटाइंस मना लिया किस तरह, अपने निकाह की खुशी में कि मेरा निकाह हुआ। तो निकाह एनिवर्सरी नहीं होती है, लेकिन उन्होंने की, तो उन्होंने वो भी मना लिया। हस्बैंड ने उनको फ्लावर्स भेजे और उन्होंने भी उनको गिफ्ट दिया। तो इसमें कोई बुराई नहीं है अगर आप मनाते हैं। थोड़ा लोगों को एक्सप्लेन करें, ब्लॉक माइंडेड ना हो, पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं। जब आप बात समझाएंगे तो वो आपको समझेंगे, आपकी हर चीज़ पे वो नुक्ताचीनी नहीं करेंगे। ठीक है जी। तो ये तो अंबरनाथ के लिए था कि भाई बीबी आप इतनी पढ़ी लिखी हो, यूनिवर्सिटी जाती हो, तो थोड़ा सा होमवर्क करके बात किया करें, ये ज़्यादा अच्छा होता है। बाकी खुश रहें। वैलेंटाइंस तो आपने मनाया ही है, ये तो हमें भी पता है। और लाइटर नोट में कह रही हूँ, मौसम के साथ आपने वैलेंटाइंस डे तो मनाया ही है। तो अब आप अपना, ज़ाहिर है आप वो साथ नहीं था, तो इसलिए आपको थोड़ी सी परेशानी थी, तो बार बार आप वैलेंटाइंस डे कर रही थी। तो इसमें मनाने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। आप, हम इतनी चीज़ें करते हैं जो गैर इस्लामी हैं, जो इस्लाम के मुनाफी होती हैं, तो इस्लाम को हम पूरी तरह फॉलो नहीं करते हैं। तो वो क्या कहते हैं, आधे तीतर आधे बटेर तो हम बने ही हुए हैं। तो इस तरह इसको इतना एम्फसाइज ना करती ना आप, इस डे पे वीडियो ही ना बनाती, कुछ और डाल लेती, तो इस तरह की बात ही ना होती। एनीवेज, खुश रहें आप, आपके लिए बहुत सी दुआएं हैं। और मेरा मतलब, आप में, आई एम नॉट योर हेटर। मैंने कमेंट करना था तो ये इतना लंबा मैं कर नहीं सकती थी, इसलिए मैंने इधर आपसे बात कर ली है। और खुश रहें आप। बाकी जी सब खुश रहें। और जितने भी व्यूवर्स होते हैं, जब नीचे कमेंट्स करते हैं, तो इधर आकर आप इतने ज़्यादा हाजी मत बना करें, क्योंकि आपको भी पता है कि क्या क्या है और क्या क्या नहीं है। तो थोड़ा सा इन्हांस करें और अपनी एजुकेशन से लोगों को नॉलेज दिया करें। अगर किसी को नहीं पता तो नीचे कमेंट्स में वो बातें क्लियर किया करें। ओके जी, सब अपना अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।